नून लीग और पीपल्स पार्टी ने फ्रेंड्स से जाके कर्जा लिया था, मिला नहीं था ना, मिला नहीं था नदीम भाई, मिला नहीं था। अब्बासी साहब, जदी साहब को जितना टाइम दिया इतना मुझे ना दे, लेकिन मुझे 1-1.5 मिनट दे। जदी साहब की सारी बातें फदा सेक ऑफ आर्गूमेंट अगर मान भी ली जाए, स्टेट बैंक की फिगर, ये वो नैरेटिव है, ये वो बयानिया है जो कस्से से ये कह रहे थे हुकूमत के आने से पहले भी, हुकूमत बनने के बाद। $96 अरब का नंबर सही बोला होगा। नहीं, मैं हमने कब उसे डिस्प्यूट किया है? ये जब 5 साल का छोड़ के जाएंगे वो नंबर इससे ज्यादा। मैं ये कहता हूँ कि 8 महीने इनके, पहले 8 महीने हमारे, और पीपल्स पार्टी की 8 महीने देख इन्होंने इन 8 महीने में इन्होंने कितना कर्जा लिया। नंबर 1 डन हो गई। सुन तो लेना सर, जल्दी में खोल लूँ मैं ना, मेरे पास खोले। बात ये है कि ये उस बात का जवाब नहीं दे सकते। ये पहले 7 महीने सारा पाकिस्तान इनको कहता रहा है, आप कहते रहे, मैं कहता रहा हूँ। आज जो टीम लाए इसके बारे में हमारी यही राय थी कि ये टीम चलने वाली नहीं है, ये कानूनी समिति नहीं, ये डुबो देगी इस मुल्क को। ये कहते थे कि ये पिछले करके गए, अचानक एक दिन इन्होंने अपना फाइनेंस मिनिस्टर सेलेक्ट किया है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये टीम बदली है कि इसकी वजह से इस मुल्क में कमजोरियाँ आ गई है। इमरान खान उनकी जमात हमेशा क्या करते थे, ये कहते थे हम आएंगे तो कभी कर्जा नहीं लेंगे, ये हमने कभी नहीं कहा था। हम आएंगे, हम IFM के पास कभी नहीं जाएंगे, हम आएंगे, हम इस मुल्क में चीज़ों की कीमतें सस्ती करेंगे। तारीख में सबसे ज़्यादा महंगाई आज है, पाकिस्तान के लोग चिल्ला के दे रहे, हम गैस की कीमतों में कभी नहीं बढ़ाएंगे। इन्होंने दवाइयाँ की कीमतों में भी 300 से लेकर 600% बढ़ाई है, और आज नैप में इनका केसेस उन्होंने बकौल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के डाका मारा, पेट्रोलियम मिनिस्टर। इसके अलावा इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने आके पेट्रोलियम मिनिस्टर के बारे में क्या कहा, जो वो भी अभी भी वजीर है, उन्होंने कहा कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने डाके डाले। दूसरी बड़ी बात जो नदीम साहब सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैंने क्वेश्चन रेज किया सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, कमेटी को रेफर हुआ, हमने कहा कि ये आपने लोगों को ये ज़्यादा बिल किस तरह भेज दिए। पेट्रोलियम के वजीर ने कहा कि 33 लाख लोगों को, कितने लोगों को, 33 लाख लोगों को हमने ज़्यादा बिल भेज दिया। जिसका 5 था उसको 20,000 भेज दिया गया, जिसको 15 था उसको 30,000 भेज दिया गया। और साथ ही उन्होंने कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती होगी कि वो जो स्लैब बनाए गए थे कि हम छोटे जो लोग हैं उनसे कम लेंगे, जिनके छोटे बिल है, और बड़ों से ज़्यादा लेंगे। उसने कहा वो हमसे गलती हो गई थी, हमें गलत बताया गया था और हमें समझ नहीं आई है। अब ये जो बयानिया ये अभी दे रहे हैं, आप बयानिया चलने वाला नहीं है। ये जो जरा सुन तो ले, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर लेके आए 2010 में, अली जैदी साहब अच्छे जब इनकी भी नहीं बात करता, मैं फाइनेंस मिनिस्टर की अभी बारी नहीं आई है, एडवाइजर जो आए, एक जुमला मुझे कह दे, जो मर्जी इमरान खान साहब ने सबसे बड़ा जलसा जब लाहौर के किया, आपको याद है ना 10 वाला जलसा इमरान खान साहब का, उस वक्त ये जरदारी साहब के फाइनेंस मिनिस्टर थे जो अभी एडवाइजर है। इमरान खान साहब ने इनकी एक बहुत बड़ी लिस्ट दी कि इसने इकानमी इस्तेमाल कर दी, जरदारी ने ये किया, आज क्या। 4 दिन पहले या 5 दिन पहले पहली दफ़ा असद उमर ने सच बोला है जाके नेशनल असम्बली में। वो जरदारी साहब की हुकूमत की चार्जशीट नहीं थी, वो हफीज शेख की उसने चार्जशीट पेश किया वहाँ। उसने कहा कि जरदारी की हुकूमत में ये था, ये वो इनफैक्ट जरदारी साहब को नहीं कह रहा था, वो कह रहा था कि जिसको अभी आप मेरी जगह लेके आए वो इस मुल्क की इकानमी के साथ ये असर करेगा। असल में वो तकरीर इमरान खान को सुना रहे थे, हाँ। और हफीज शेख के खिलाफ कर रहे थे। आखिरी जुमला मैं शबर जैदी साहब के पास जाऊंगा। इनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है जी कि हमारी हुकूमतें शायद अच्छी नहीं थी, उनको तो हम डिफेंड नहीं, वो तो आप कह रहे हैं ना कि वो अब तो चोर और डाकुओं की हुकूमतें थी। जो मदीना की रियासत कायम करने वाले आए थे, आज महंगाई कहाँ है, आज कीमतें कहाँ पहुंच गई हैं, आज इन्फ्लेशन कहाँ खड़ी है, आज स्टॉक एक्सचेंज कहाँ खड़ी है, आज पैसा आपने डिवैल्यू करके कहाँ लेके गए। सर शबर भाई मेरी बात, शबर वो ज़ैदी है, मान लेंगे छोटे ज़ैदी की, अरे वो बड़े ज़ैदी छोटी ज़ैदी की, आज 2 ज़ैदी है, लड़ाई में मैं मारा जाऊंगा। इस मुल्क की इकानमी के साथ जो खिलवाड़ इन्होंने किया, और अभी भी जो टीम लेके आए, ये उसके साथ भी उससे भी ज्यादा बड़ा। अडियाला में एक कमरा आपके लिए भी खाली करा रहे हैं, आप बातें ज्यादा करते हैं, आप सही हो जाए। अच्छा तैयारी रखिए। मिफ्ता इस्माइल ने 2 प्रोग्रामों में बड़ी सख्त बातें की थी, इन्होंने केस खोल लिया, बेचारा डर के भाग गया। ये अब इनकी मर्जी है।